हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर हम देखें, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, लाइक सम फाइंड किया था। सम कैसे फाइंड करते हैं एंड काउंट नंबर ऑफ डिजिट, लाइक इसमें अगर 3 2 4 6 है तो इसमें कितने डिजिट्स हैं ये हमने फाइंड किया था। लाइक 4 डिजिट्स हैं तो हम फाइंड किया था 4 डिजिट्स है। इसमें अगर 1 2 3 6 हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, इसका सम फाइंड करना है तो हमने सम फाइंड किया था लाइक दिस। 1 + 2 + 3 + 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा सम होकर, दिस इज 11। तो हमारे पास आउटपुट आ रहा था 11। तो इसी में हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं कि हम इसमें क्या चेंजेज कर सकते हैं। हम सिंपली, मेरा मेन मोटो क्या था कि हमारे पास एक एक डिजिट आए, इसको हम चेक करेंगे। हमारे पास जो डिजिट आता जाएगा इसको चेक करेंगे। अगर इवन है तो इवन वाले पोर्शन में ऐड कर लेंगे, ऑड है तो ऑड वाले पोर्शन में ऐड कर लेंगे। एट लास्ट क्या करना है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिमिलर मैनर में अगर आपको मैं थोड़ा सा इसमें समझाने का कोशिश करूँ तो आप समझ पाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, कि हम एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं 3 2 4 9 6 7। सपोज दिस इज आर एन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू लाइक दिस। हम मुझे क्या करना है, इसमें से हम वैल्यू आउटपुट क्या चाहिए हमारे पास, 2 + 4 + 6 - 3 + 9 + 7। दिस इज आर, अगर देखा जाए, अगर मैं बताऊं तो हमारा ये वाला ये क्या है हमारे पास, हमारा इवन एंड ये ऑड। तो हम इसमें क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे कैसे मिलते जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला वैल्यू मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, एक एक करके मिलते जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ से मिल रहा होता है, ए से। तो हम क्या कर रहे होंगे, ए में एक कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पर लास्ट में आकर। सम, ये वाला सिचुएशन सभी नहीं लिखना है। हम क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे इफ़ ए मॉड्यूलो 2 = 0। यही तो कंडीशन है हमारा इवन होने का। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन हमारा मीट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, अगर ये हो रहा है तो मतलब इवन। तो हम क्या कर रहे होंगे, अब एक एक सिर्फ वेरिएबल नहीं, हम मुझे क्या इवन का भी सम चाहिए और ऑड का भी सम चाहिए। तो हम क्या बस कर सकते हैं कि इवन सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ओके, इसको भी जीरो से इनिशलाइज, एंड ऑड सम का एक वेरिएबल बनाएंगे। इसको भी क्या कर रहे होंगे, जीरो से इनिशलाइज करा रहे होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए मॉड्यूलो 2 चेक करेंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे होंगे, इवेन सम मतलब इवेन सम इज इक्वल टू कर लेंगे इवेन सम प्लस ए। गॉट इट, यही तो कर रहे थे, ए को बार बार ऐड करते जाते थे। और इसके अलावा क्या था हमारे पास सिचुएशंस, एल्स। एल्स में क्या कर लेंगे, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन नहीं है तो इसका मतलब क्या, ऑड। और एल्स में हम क्या कर लेंगे, ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस ए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास इवन और ऑड का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोड को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड बाहर में हम क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंस नाम का वेरिएबल बना सकते हैं कि डिफरेंस मुझे फाइंड करके देगा। एंड यहाँ पर हम निकाल सकते हैं डिफरेंस इज इक्वल टू इवन सम माइनस ऑड सम। एंड फाइनली प्रिंट एफ करा सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इवन सम, यहाँ पर डिफरेंस नाम का वेरिएबल क्रिएट अगर किए हैं तो क्रिएट करके डिफरेंस सम निकाल लेंगे, एंड कोड ब्लॉक। तो यहाँ से क्या होगा, एक एक करके पहले नंबर आते जाएगा। यहाँ होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एन मॉड्यूलो नोट देखेगा, जीरो नहीं है। ओके, कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पर चेक करेगा एन मॉड्यूलो 10, एन मॉड्यूलो 10 निकालेगा, सॉरी एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। फिर एन मॉड्यूलो 10 चेक करेगा तो ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड होगा क्या, हमारे पास 7 आएगा। फर्स्ट टाइम में क्या आएगा, 7। फिर क्या करेगा, एन को डिक्रीज करके n/100 करेगा, सॉरी n/10 करेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होकर 3 2 4 9 6। अब हमारा एन का वैल्यू ये हो गया, बट ए में क्या है हमारे पास 7। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड्यूलो चेक होगा, ए मॉड्यूलो 2 इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स 7 मॉड्यूलो 2 यहाँ पर चेक होगा, 7 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर देखेगा नोट, कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स अब क्या करेगा, एल्स वाला काम करेगा। एल्स में क्या करेगा, ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस ए। ऑड सम इनिशियली क्या है, जीरो। तो उसमें क्या हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, 7। ए का वैल्यू 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑड सम का वैल्यू 7।
सिमिलर मैनर में फिर नेक्स्ट इटरेशन जब चलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ए, यहाँ से ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, हमारे पास ए का वैल्यू निकल कर आएगा 6 एंड फिर कंडीशन चेक होगा 6 के लिए, दैट मीन्स 6 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स क्या करेगा इवेन सम इज इक्वल टू इवेन सम प्लस ए, इवेन सम में अब इस बार क्या हो जाएगा 6 ऐड हो जाएगा, फिर से इटरेशन चलेगा, इस बार ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर ए का वैल्यू 9 हो गया एंड फिर चेक कंडीशन किसके लिए होगा 9 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स, इट मीन्स एल्स में जाएगा ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस ए, ऑड सम अभी क्या है हमारे पास ऑड सम का वैल्यू इन दिस सिचुएशन 7 है और 7 में क्या हो जाएगा फिर से ए ऐड हो जाएगा 7 प्लस ए, दैट मीन्स ए का वैल्यू 9, तो ये क्या हो जाएगा ऑड सम का वैल्यू 16, दैट मीन्स ऑड सम क्या हो जाएगा हमारे पास अभी 16, फिर से इटरेशन चलेगा तो 4 और इसी तरह करके तब तक चलेगा तब तक कि एन मॉड्यूलो सॉरी एन डज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मीन्स एक बार ऐसा सिचुएशन एन डिवाइड बाई 10 एन डिवाइड बाई 10 होते होते आएगा जहाँ पर कि 3/10 होगा एंड इट बिकम्स 0, जैसे 0 होगा फिर से एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ चेक करेगा क्या 0 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या है फॉल्स, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स होने के साथ ये क्या हो जाएगा हमारा काम हो जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, हमने डिस्कस कर लिया, इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। दिस इज आवर क्वेश्चन, हमें क्या करना है ऑड और इवन का क्या करना है डिजिट का सम करके उसके बाद क्या करना है डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। ऑल द difference of sum of all the even and odd digit, तो ये क्या है हमारा सिंपल सा समेशंस का जो जो हम सम फाइंड किए थे एक डिजिट का उसका कोड है, हम क्या करेंगे इसी में कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे ताकि यहाँ से आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा क्या चेंजेज आ रहा है। तो हमें प्रॉपर बेसिकली करना क्या था इवन का सम निकालना है ऑड का सम निकालना है, उसके बाद क्या करना है डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे सिंपल सम नहीं हम क्या करते हैं ई सम और ओ सम, हम नाम का दो वेरिएबल बना लेते हैं लाइक दिस इवन सम एंड ऑड सम, और दोनों को क्या करते हैं इनिशियली कुछ नहीं तो क्या कहते हैं हम जीरो वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे सिचुएशंस क्या आएगा इस कंडीशंस में कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारा क्या होता है रिमाइंडर को फाइंड करके देता था लास्ट वाला डिजिट को, अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर एक ये सपोज एक एग्जांपल है तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, तो मुझे क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले स्टेटमेंट को जब हम रन कराएंगे फर्स्ट इटरेशन में हमें 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा सेकेंड में, फिर थर्ड इटरेशन में 5 मिलेगा, फिर फोर्थ इटरेशन में 6 एंड लास्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा 2 मिलेगा। तो मतलब कि यही तो नंबर तो यही होगा या तो 6 ऑड या इवन होगा या तो 7 ऑड या इवन होगा, तो मुझे क्या होगा इस नंबर को चेक करना होगा कि ये ऑड है या फिर इवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं हम इसको चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे इफ हमारे पास ये कहाँ से वैल्यू ये 6 7 जो होता है ये कहाँ मिलता है ए के थ्रू मिल रहा होता है, तो ए में हम मॉड्यूलो लगाएंगे ए मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, अगर है इसका मतलब क्या है ये इवेन होगा, तो हम यहाँ पर कंडीशंस लगा लेंगे इवेन मतलब उसको क्या करते हैं इवेन सम वाले डब्बा में ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स इवेन सम या फिर ई सम हमने नाम रखा है तो ई सम इज इक्वल टू हो जाए ई सम प्लस, और इसमें क्या हो जाए ई सम के साथ साथ प्लस क्या हो जाए ए, अगर इवेन है तो ये हो जाए, अगर नहीं है तो इवेन होगा या तो ऑड होगा, तो हम क्या कर रहे होंगे एल्स वाले सिचुएशंस में लिख रहे होंगे और एल्स वाले कंडीशंस में लिख रहे होंगे, एल्स में क्या आ जाओ ऑड सम दैट मीन्स ओ सम इज इक्वल टू ओ सम प्लस के साथ क्या करना है ए या तो ऑड होगा या तो इवेन, अगर इवेन है तो इवेन सम वाले बक्से में चले जाओ, ऑड है तो ऑड सम वाले बक्से में चल जाओ, एंड फाइनली हम क्या कर रहे होंगे ये लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, डिफरेंस या फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं डिफरेंस फाइंड कर भी सकते हैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटाइल डी में क्या करेंगे मुझे इवेन माइनस ऑड करना है तो हम ई सम माइनस ओ सम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर ई सम माइनस ओ सम कैलकुलेट होगा जो यहाँ पर स्टोर हो चुका होगा और वहाँ पर क्या करेगा परसेंटाइल डी में वो वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम रन करा कर देखें तो आप आउटपुट देख पाएंगे, हम इसी वेरिएबल इसी वैल्यू के लिए करते हैं 26576, तो इस वैल्यू के लिए अगर देखें 26576 इसके लिए क्या आएगा हमारे पास आउटपुट 2, और अगर आप यहाँ पर इसको प्रॉपर चेक करके भी देखेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रहा होगा 2 प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इवन सम में जाएगा 6, फिर होगा फिर नेक्स्ट वाले में क्या चल जाएगा ऑड सम में जाएगा क्योंकि 7 आ गया, तो ऑड सम में क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारा क्या होगा इवन वाला इवन में जाएगा ऑड वाला ऑड में, तो अगर इवन वाले को ऐड करें तो 6 प्लस 6
प्लस 2, ये हमारा क्या है, इसमें टोटल इवन है और उसके साथ क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका, और उसके साथ माइनस क्या हो जाएगा 7 + 5, 7 + 5, इट मीन्स क्या हो जाएगा 6 6 12 + 2 14 एंड 7 + 5 क्या हो जाएगा ये 12। तो ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 14 - 12 14 - 12 दैट इज 2, और हमारे पास आउटपुट भी क्या आ रहा है 2। तो आई होप बात समझ में आया होगा किस तरह ये कोड काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिवर्स द गिवन नंबर। इसका मतलब पहले समझते हैं क्या हुआ कि लाइक हमारे पास कोई यूजर आया, उन्होंने n का वैल्यू क्या किया 2 4 6 3 ये इंटर किया, और मुझे क्या फाइंड करना है इसका रिवर्स। लाइक हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए 3 6 4 2। ओके, 3 पहले आ जाए, 6 उसके बाद फिर 4 आए, फिर 2 आए। ओके, तो कैसे हम इस चीज़ को कैसे फाइंड कर पा रहे होंगे, इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक सोचते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ फाइंड कर पा रहे थे कि हम पहले 3 फाइंड कर सकते हैं, 6 फाइंड कर सकते हैं, 4 फाइंड कर सकते हैं, 2 फाइंड कर सकते हैं। इसी को तो हम क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। बेसिकली हमारा जो सबसे पहले 3 मिला उसको सबसे पहले 3 लिख दिए, फिर 6 मिला तो 6 लिख दिए, फिर 4 मिला तो 4 लिख दिए, फिर 2 मिला तो 2 लिख दिए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लॉजिक सोच सकते हैं, तो आप बचपन में एक चीज़ पढ़े होंगे, अगर आप इसको रिकैप थोड़ा सा कर पाएँ, हम आपको याद दिलाते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म ये किस तरह से लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है 3 × 10 सॉरी 3 × 1 + 6 × 10 + 4 × 10² + 2 × 10³ ऐसे तो लिखा है। आप देख पा रहे होंगे जैसे हम क्या कर रहे होते हैं राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है हर डिजिट में हम 10 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशंस करते जा रहे होते हैं। अगर यहाँ पर ये सिंपल, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये किस तरह से लिखा हुआ है, पहले 3 फिर इसमें क्या हुआ है प्लस हुआ है 60 + 400 + 2000। ठीक, या फिर अगर एक स्टेप को और आगे बढ़ाते जाए तो ये किस तरह से काम कर रहा है आप इसको देख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, हमारे पास 3 आया, 3 को 3 ही रहने देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसमें ये चीज़ सम हुआ है, ये 3 प्लस हुआ, और उसमें क्या सम हुआ है 6 × 10। गॉट इट, दैट इज ये इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 63। अगेन आप ध्यान देंगे फिर 63 × 10 और प्लस उसमें क्या हुआ 3 के बाद क्या हमारे पास 6 तक आ गया है, उसके बाद क्या है 4, तो इसमें क्या हुआ 4 आकर ऐड हुआ, तो ये हमारे पास क्या बना है 6 3 4। फिर हमारे पास क्या हुआ है, वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है 3, इसके बाद क्या हुआ है 3 × 10 + 6, जो हमारे पास रिमाइंडर आते जाता है लास्ट में, पहले 3 आया, फिर क्या हुआ इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें 6 को ऐड किए, दैट इज 36। फिर इसमें क्या किए हैं, फिर 3 6 जो हमारा फाइनल वैल्यू आया 36 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद वाला जो रिमाइंडर आएगा, लाइक 3 6 आ गया हमारे पास, 3 6 आ गया, उसके बाद 4 आएगा, तो इसमें क्या किए हैं 4 को ऐड किए हैं, तो ये क्या बना 3 6 4 बना है। एंड 3 6 4 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करके हम क्या किए, लास्ट वाला जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2, इसको हम 2 इसमें ऐड किया 3 6 4 2। अगर कुछ हम ऐसा करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास ये हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट इसी तरह से कुछ आ रहा है फाइनली 3 6 4 2। इसको हम प्रॉपर वे में करके देखते हैं कि आखिर हमारा काम करना क्या चाह रहे हैं। आपको ये बात समझ में आया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। बेसिकली अगर हम आपको दिखाना चाहें ये चीज़, ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, आप हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस 3 के लिए एक कंडीशंस लगाते हैं। हम क्या कर रहे होंगे, एक कोई भी नाम में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को स्टोर तो कहीं ना कहीं करना होगा, कहीं ना कहीं करना होगा। लाइक हम कोई एक नाम ले लेते हैं, सपोज एस नाम का एक वेरिएबल ले लिए, आप MPQ कुछ भी ले सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है, या फिर हम रिवर्स निकाल रहे हैं तो हम रिवर्स ही नाम का वैल्यू एक बना लेंगे रिवर्स। और अब इनिशियली रिवर्स को क्या कहते हैं, रिवर्स में अभी क्या है 0 है, गॉट इट। और अब हम आगे स्टेप कैसे बढ़ते जाएंगे, हम यहाँ से रिवर्स निकालें, हमारे पास रिमाइंडर भी फाइंड करने का मेथड होगा, और हम कंडीशन इस तरह से कुछ लगाएंगे व्हाइल, और ये इसी तरह से चलते जाएगा n मॉड्यूलो नोट m डज नॉट इक्वल टू 0। ये जब तक क्या है कंडीशन ट्रू है ये वाला, तब तक लूप को चलाओ,
और पहले क्या करो, मुझे रिमाइंडर फाइंड करके दो। सपोज RAM नाम में हम, या फिर ए नाम का भी पीछे हम कर रहे थे, लेकिन हम कोई भी नाम ले सकते हैं। रिमाइंडर नाम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रिमाइंडर को फाइंड करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, n मॉड्यूलो 10 करके। यहाँ से मुझे क्या होगा, रिमाइंडर फाइंड होगा। उसके बाद क्या करना है, उसको एक स्टेप से डिक्रीज भी तो करना है, क्योंकि नेक्स्ट वाला भी तो मुझे चाहिए। तो हम या तो यहाँ पर हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, n डिवाइड बाई 10। यहाँ से ये डिक्रीज भी हो गया। अब हम क्या कर रहे होंगे, रिवर्स के लिए देखना है कंडीशंस कैसे लगाते हैं, क्योंकि रिवर्स में वैल्यू स्टोर होगा। हम क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। आप यहाँ पर अगर इसको रिलेट कर पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिवर्स निकालना होता है, लाइक अभी अगर इस चीज़ को इसको थोड़ा सा स्किप करें, हम बार बार क्या कर रहे थे, रिमाइंडर ऐड कर रहे थे। जो हमारा रिमाइंडर आ रहा था, यहाँ पर देख रहे होंगे रिमाइंडर ऐड कर रहे थे। और उसके बाद क्या करते हैं, बार बार 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। और ये रिवर्स जो हमारा फाइनल वैल्यू होता था, फर्स्ट 3 अगर हमारे पास सिर्फ है, 3 का रिवर्स क्या होगा, 3 ही होगा। और इस चीज़ को हम अगर प्रिसाइजली लिखने का कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, इनिशियली रिवर्स को 0 से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 इंटू 10 भी तो कर सकते हैं प्लस 3। तो इनिशियली रिवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 इंटू 10 दैट इज 0 प्लस 3। तो हमारे पास रिवर्स में पहली बार क्या स्टोर होगा, अगर रिवर्स में शुरू में क्या होगा, हमारे पास 3 स्टोर होगा। सबसे पहले 0 होगा, जब ये वाला कंडीशन चलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज होकर यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद फिर ये वाला काम होगा, 3 इंटू 10 30, अब प्लस रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 36। फिर नेक्स्ट स्टेप जब चलेगा 36 इंटू 10, यहाँ पर होगा रिवर्स में अब 36 हो चुका है, तो 36 इंटू 10 360, एंड प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 4, तो 364 हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अपडेट होकर 364। एंड अगेन फिर सेम कंडीशंस इसके लिए चलेगा, एंड फिर ये इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 3642। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आउटपुट। इसको एक बार हम कोड पहले करके देखते हैं, उसके बाद फिर से इसको ड्राई रन करके प्रॉपर लाइन बाय लाइन कोड को समझ रहे होंगे। तो चलिए हम अपने कोड को रन करा कर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड किस चीज़ की पड़ रही होगी, एन जो कि हमें यूजर से लेना है, ए जिसमें कि हम रिमाइंडर स्टोर कर रहे होंगे लाइक मॉड्यूलो वाला, और रिवर्स नाम का वेरिएबल जो कि हम क्या कर रहे होंगे, रिवर्स में बार बार रिवर्स हमको फाइंड करना है, तो रिवर्स में हम क्या करेंगे, बार बार मल्टीप्लाई ऑफ 10 प्लस ए को करते जाएंगे। फिर यहाँ पर एंटर एन, मुझे एक कोई एन चाहिए, वो यूजर से लेना होगा। सपोज मुझे क्या है, हमने यूजर से ये इंटर कराया और हमारे पास प्रीडिक्टेड आउटपुट क्या होगा, ये रिवर्स होकर। एंड स्कैनफ क्या करना है, स्कैनफ क्या करेगा, जो हमने यूजर से इनपुट लिया उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। एंड नाउ अब कंडीशंस क्या लगाएंगे, बार बार मुझे क्या चाहिए, लास्ट वाला टर्म चाहिए, मतलब लास्ट वाला 7 चाहिए, फिर 8 चाहिए, 8 चाहिए, मतलब डिक्रीज करते जाना है इसको। इट मीन्स हम कंडीशंस ऐसा कुछ लगाएंगे, हमारा क्या हो जाए, जब तक कि एन डज नॉट इक्वल टू 0 रहे तब तक ये कोड रन करे। और इस कोड के अंदर हम कुछ कुछ लिख रहे होंगे, और वो कोड के अंदर क्या लिख रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ए फाइंड करना है, दैट मीन्स रिमाइंडर। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। मुझे क्या करना है, ए फाइंड करना है, और ए कैसे फाइंड करेंगे, एन मॉड्यूलो 10, यहाँ से मुझे ए फाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास अगर 7 मिल गया, तब जस्ट चाहते हैं कि जैसे 7 मिला तो एन का वैल्यू क्या हो जाए, अब इतना ही बचे। तो इसको हम कैसे फाइंड कर रहे थे, तो एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, इस तरह करके हम फाइंड कर पा रहे थे इसे। अब फिर अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब क्या करना है, मुझे जस्ट रिवर्स फाइंड करना है। रिवर्स कैसे फाइंड करना है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, और उसमें क्या करना है, बार बार जो ए हमारे पास आएगा, ए को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एंड नाउ अब हमारे पास रिवर्स में इसका रिवर्स होकर स्टोर हो चुका होगा। अभी हमने समझा कि कैसे रिवर्स में स्टोर होगा, इसको हम एक बार ड्राई रन फिर प्रॉपर वे में करेंगे छोटे से इनपुट के लिए, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। और हम यहाँ पर लास्टली क्या करा लेंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स में स्टोर हुआ है हमारा वैल्यू, तो हम रिवर्स को स्टोर करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो अब देखते हैं इसको, अगर कोड को रन करा कर आप देखेंगे, आपको दिखेगा प्रिंट एफ, आई थिंक समथिंग इज स्पेलिंग रॉन्ग, प्रिंट एफ। अब इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इंटर एन, सपोज 1 2 3 इंटर अगर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 2 1 आउटपुट आ रहा है। फिर अगर हम कुछ और इनपुट, सपोज ये इंटर किए, हमारे पास आउटपुट आएगा 6 4 1 2, मतलब ये रिवर्स होकर हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा कोड था, सिंपल सा कोड था, आपको आई होप समझ में आया होगा। इसको आप पहले एक बार अपने से ड्राई रन कीजिए, एक एक कोई छोटा सा नंबर लाइक 1 2 3 के लिए, फिर हम इसको क्या कर रहे होंगे, खुद भी ड्राई ड्राई रन करके दिखा रहे होंगे, आपको प्रॉपर क्लियर होगा। तो आइए इसको ड्राई रन करके चेक करते हैं।
नाउ लेट अस सी ड्राई रन ऑफ दिस कोड। हम इसको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन ड्राई रन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड करना है, लाइक रिमाइंडर हम अभी यहाँ पे वेरिएबल ने ए नाम से किए हैं तो ए सही रहेगा। एक वेरिएबल हमारे पास ए है और उसके पास हम क्या करते हैं, प्रिंटफ करा रहे थे रिवर्स को, ठीक, परसेंटाइल डी एंड रिवर्स, दिस इज आर कोड। हम इसको क्या करेंगे, एक एक हम सपोज करते हैं एन का वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3, ठीक। हमारे पास प्रिडिक्टेड आउटपुट क्या है, हमें चाहिए क्या 3 2 1, ठीक। ऐसे काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए नाम का एक डब्बा बनेगा। हम लाइन बाय लाइन समझना है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। ये ए नाम का डब्बा बना, इसमें इनिशियली कुछ गार्बेज वैल्यू, ओके। रिवर्स नाम का एक डब्बा बना, उसमें इनिशियली 0 वैल्यू। वाइल एन डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन चेक हुआ कि 3 2 1 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स वी हैव टू मूव अंडर द वाइल लूप, ओके। देन मूव अंडर द वाइल लूप। पहले स्टेप में क्या करना है, ए इज इक्वल टू एन मॉड्यूलो 10। तो ए में ए इज इक्वल टू क्या है, एन मॉड्यूलो 10, ये फर्स्ट स्टेशन होगा। तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा, एन मॉड्यूलो 10, एन का वैल्यू क्या है 1 2 3 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू 3। तो ए में अब क्या हो गया, हमारे पास 3 स्टोर हो गया, ओके। फिर यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर के जगह पर मुझे क्या करना होगा, ए करना है बस, ये प्लस ए, क्योंकि रिमाइंडर का नाम चेंज करके अभी जस्ट हमने ए रखा है तो यहाँ पर भी ए रखना होगा, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करता है, एन को एन बाय 10 करो। दैट मीन्स अगर एन का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एक एन नाम का भी डब्बा होगा, उसमें इनिशियली 3 2 1 होगा। अब क्या होगा, एन के लिए एन इज इक्वल टू एन बाय 10 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन का वैल्यू 1 2 3 है अपॉन 10 दैट इज 1 2। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, 1 2 3 नहीं है हमारे पास, 3 1 2 3 है, एन का वैल्यू 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, अब चेंज होकर 1 2 हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या चलेगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस ए। ये हमारे पास क्या है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस ए। इसका मतलब क्या है, रिवर्स का अभी वैल्यू क्या है हमारे पास 0, इट मीन्स 0 इंटू 10 प्लस ए। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू अभी 3 है, दैट मीन्स 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या, रिवर्स में क्या है हमारे पास अभी 3, तो रिवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ओके। हमारे पास जब नेक्स्ट इटरेशंस चलेगा, जस्ट चेक फॉर नेक्स्ट इटरेशंस, अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला भी कोड खत्म। उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या एन डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स एन का वैल्यू अब क्या हो चुका है 1 2। इफ आई एम, यहाँ पर हमारे लिए कंडीशन इस चीज़ के लिए चेक हो रहा होगा, लाइक 1 2 3 के लिए। तो 1 2 डज नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू अगेन, दिस कंडीशन इज ट्रू अगेन, इट मीन्स व्हाट, कि फिर से क्या करेगा, लूप के अंदर जाएगा, ये फिर से क्या करेगा, लूप के अंदर जाएगा, ओके। फिर क्या करेगा, ये वाला फर्स्ट काम करेगा, एन डिवाइड बाई एन मॉड्यूलो 10। तो यहाँ पर ए का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर चलेगा एन मॉड्यूलो 10, एन का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 12 मॉड्यूलो 10 दैट इज 2, यहाँ से 2 फाइंड होकर आया। फिर क्या होगा, ये अब क्या हो जाएगा हमारा, ए का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। फिर जब ये वाला काम होगा, ये काम हो गया, फिर ये काम होगा, एन को डिवाइड करेगा 10 से, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 10, एन का वैल्यू अभी क्या है 12, तो 12 बाई 10 दैट इज 1, ओके। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। एंड अब ये वाला काम होगा, क्या रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स में क्या वैल्यू स्टोर होगा, इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स में अभी करेंटली वैल्यू क्या है हमारे पास 3, देन 3 इंटू 10 एंड प्लस ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू 2 है, तो इसमें 2 ऐड होगा दैट इज 32, ओके। फिर ये वाला रिवर्स वाला भी काम कंप्लीट। तो उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा किस चीज़ के लिए, कि क्या 1 डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स एन डज नॉट इक्वल टू 0, और एन का भी वैल्यू क्या हो चुका है 1, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू अगेन, कि 1 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर से क्या होगा, फिर से एक हमारा लूप चलेगा और सारा वैल्यू को कैलकुलेट करेगा लाइक दिस। यहाँ पर फिर से ए वाला काम होगा कि ए इज इक्वल टू क्या करो, एन डिवाइड बाई 10, तो एन का वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 1 डिवाइड बाई 10
ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 फाइंड हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अब हमारे पास 1। एंड देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/10, नहीं अब इस बार क्या हो जाएगा फिर n/10, इट मीन्स n का वैल्यू क्या है 1, तो 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एंड फिर से रिवर्स वाला काम चलेगा, क्या हो जाएगा रिवर्स इज इक्वल टू, इसमें रिवर्स में क्या स्टोर हो जाएगा रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स का करंट वैल्यू क्या है हमारे पास अभी, रिवर्स का करंट वैल्यू क्या है 32, इट मीन्स यहाँ पर 32 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 इंटू 10 प्लस क्या करना है ए को ऐड करना है, तो ए हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू अभी इस करेंट सिचुएशन में 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 321, ये हमारा रिवर्स में क्या स्टोर हो जाएगा फाइनली 321। एंड फिर रिवर्स के बाद यहाँ से फिर से लूप चलेगा और फिर से जाकर कंडीशंस चेक करेगा, क्या कंडीशंस चेक करेगा, एन डज नॉट इक्वल टू 0, बट इस सिनेरियो में, इन दिस सिनेरियो, इस सिचुएशन में इस टाइम पर एन का वैल्यू क्या हो चुका है 0, तो चेक करेगा क्या 0 डज नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 0 0 के इक्वल, जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो लूप कहाँ चल जाएगा, कंडीशन कंट्रोल बाहर चल जाएगा लूप का और प्रिंट अप करेगा परसेंटाइल डी रिवर्स, और इस सिनेरियो में भी रिवर्स में क्या स्टोर हो चुका है 321, तो ये 321 जो यहाँ पर स्टोर हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंट अप में आ जाएगा 321, हमारा इनपुट क्या था 1 2 3, बट आउटपुट हमारे पास आया 321। तो ये था कैसे कोड रन करता है। आपको क्या करना है बेसिकली सिमिलर मैनर में दूसरे कोड के लिए इसको ट्राई करना है, सॉरी दूसरे इनपुट के लिए ट्राई करना है, लाइक कुछ भी 2 4 6 9 कुछ भी आप इनपुट ले सकते हैं, उसके लिए क्या करना है ट्राई करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिमिलर मैनर में ऐसे ही काम करेगा वो भी, तो उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है चेक द गिवन नंबर इज पेलिंड्रोम और नोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझें कि हम कैसे चेक करेंगे, उसके पहले हमें ये समझना होगा कि वो नंबर पेलिंड्रोम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पेलिंड्रोम। ओके, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि पेलिंड्रोम क्या होता है। लाइक अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं उल्टा सीधा एक समान, आप बचपन में पढ़े होंगे कि कहता है कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, अगर हम ऐसा कुछ लिखें सरस सरस, तो ये क्या होता है आप इधर से जाए पढ़ें या फिर इधर से पढ़ें, सो रोसो या फिर सो रोसो सरस, मतलब उल्टा सीधा एक समान अगर है तो उसको क्या कहते हैं पेलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह एक कोई नंबर दिया रहेगा, लाइक एक बहुत फेमस सा एक वर्ड है कि चौबे जी गंजी बेचो, 10 डिजिट का है और ये आगे पीछे से दोनों से एक समान है, बट हिंदी के साथ हम डील कर नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एक नंबर के साथ कर रहे हैं। बट समझाने के लिए पेलिंड्रोम क्या होता है, ये पेलिंड्रोम क्या है, मलयालम एक वर्ड है मलयालम, ये भी क्या है हमारा एक पेलिंड्रोम है। आप समझ पाएंगे MALA YALM तो मलयालम ये क्या है हमारा एक पेलिंड्रोम वर्ड है। बट हम क्या कर रहे हैं अभी नंबर के साथ चेक करेंगे, नंबर मतलब क्या 1 to 1 लिखे तो हम इधर से पढ़िए तो भी 1 to 1, इधर से पढ़िए तो भी 1 to 1। ओके, तो मुझे यही चेक करना है कि ये क्या है 1 to 1 हो, मतलब ये पेलिंड्रोम है कि नहीं। तो आपको अगर हम चेक कराते हैं, लाइक हमको यूजर आया कोई किसी ने इंटर किया 246, बताना कि ये पेलिंड्रोम है कि नहीं, प्रिंट आउटपुट करना है इट इज पेलिंड्रोम और इट इज नॉट पेलिंड्रोम। ओके, तो ये क्या अभी इस सिचुएशन में अगर 246 इंटर है तो हम क्या करेंगे चेक, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे 642 में, फिर इस दोनों को मैच कर लेंगे क्या ये और ये इक्वल है, अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है पेलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। सिमिलर मैनर में अगर कोई यूजर आया उन्होंने क्या 343 ये इंटर किया, गॉट इट, तो हम इसको क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिवर्स निकालेंगे, जो हमारे पास एन है इसका रिवर्स निकालेंगे, तो इसका रिवर्स क्या आ जाएगा 343, ये हम सपोज करते हैं ORG ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारा क्या है रिवर्स वैल्यू है। ठीक, या फिर इसको हम एन कहते हैं, एन जो यूजर ने डाला एन है फिर रिवर्स है, ये हम एन निकाल लेंगे, रिवर्स निकालने भी हमने सीख लिया लास्ट लास्ट क्वेश्चन में। और फिर क्या करेंगे चेक करेंगे इफ़ एन सबसे लास्ट में एन इक्वल टू हो जाए रिवर्स, अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या बता दो इट इज पेलिंड्रोम और नोट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, हम इसको बता दिए कैसे करना है, इसका हम कोड करके भी दिखा देते हैं, आउटपुट दिखाते हैं कैसे आउटपुट आएगा, इसको ड्राई रन करना आपका काम है क्योंकि बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है। नाउ लेट अस चेक अ नंबर इज पेलिंड्रोम और नोट। मुझे क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर है, समझना है बात को, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर है वो नंबर लेना है, उसके बाद उसका रिवर्स फाइंड करना है और जो नंबर है उसको रिवर्स से कंपेयर करना है, अगर इक्वल है इट मींस वो पेलिंड्रोम है, अदरवाइज पेलिंड्रोम नहीं है। ओके, तो हम ये इससे रिवर्स वाले क्वेश्चंस को ही बिल्कुल चेंज कर रहे होंगे, आपको समझना है कहाँ कहाँ चेंजेज आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे चेक ए नंबर इज पेलिंड्रोम
और नॉट। ओके, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि एक नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए, नंबर दिस नंबर इज पैलिंड्रोम और दिस नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको रिवर्स निकालना है कि कैसे रिवर्स निकालेंगे, और लास्ट में ये क्या करेंगे, रिवर्स को नहीं प्रिंट करा के आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिवर्स फाइंड करना है, तो रिवर्स फाइंड करने का ये टोटल कोड है। हम क्या कंपेयर कर रहे होंगे, एन, हम क्या कर रहे हैं कंपेयर, यहाँ पर ध्यान देना है, एक चीज यहाँ भी समझ में आएगा। हम चेक करेंगे इफ हमारा जो एन है, एन इक्वल टू रिवर्स के है, मतलब रिवर्स में कुछ अगर एन हमारा 1 2 3 है तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, 3 2 1 स्टोर होगा। इसका मतलब अगर 1 2 3 और 3 2 1 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। बट 1 2 1 अगर कोई नंबर है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 1 ही होगा। अगर ये दोनों कंपेयर, इसका मतलब क्या कंपेयर करेंगे, अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम है। तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, इफ ऐसा है तो हम क्या कराएंगे, प्रिंट एफ इट इज पैलिंड्रोम, इट इज पैलिंड्रोम। और क्या करेंगे सिंपली, अगर ऐसा नहीं है हम क्या करेंगे, एल्स में करेंगे इट इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, रन करा कर देखते हैं कोड, आपको कुछ यहाँ से भी नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। इंटर एन, लाइक अभी पहले तो 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 अगर रिवर्स इसका निकलेगा, 1 2 3 का रिवर्स पहले निकलेगा यहाँ पर, एन का वैल्यू 1 2 3, फिर रिवर्स होगा तो रिवर्स क्या हो जाएगा, वो 3 2 1। तो 1 2 3 और 3 2 1 ऑफकोर्स इक्वल नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या 1 2 3 इक्वल टू 3 2 1, इज इट राइट, नो, ये क्या है, ये हमारा सही है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। और ये पेलिंड्रोम 1 2 3 पेलिंड्रोम भी नहीं है, 3 2 1 हो जाएगा, पेलिंड्रोम है नहीं, पेलिंड्रोम नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नॉट पेलिंड्रोम, आउटपुट आ रहा है। बट हम क्या करते हैं, एक अनदर इनपुट के लिए इसको रन कराते हैं। Just हम क्या करते हैं, इंटर एन, अब 1 2 1 के लिए करते हैं चेक और इंटर करते हैं। आउटपुट आ रहा है, इट इज नॉट पेलिंड्रोम, बट हाउ, अगर हम यहाँ पर चेक करें 1 2 1, फिर 1 2 1 को अगर रिवर्स करके देखें तो भी 1 2 1, और ये दोनों तो इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पेलिंड्रोम, बट पेलिंड्रोम क्यों नहीं आ रहा है। तो आप पहले थोड़ा सा सोचिए क्यों नहीं आ रहा है, फिर हम बताते हैं इसको भी तुरंत कि क्यों नहीं आ रहा है पेलिंड्रोम। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर फाइनली एन का वैल्यू हो क्या चुका है, हम कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं, 1 2 3 एन के फाइनल वैल्यू से। लेकिन आप गौर कर पाएंगे एन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, यहाँ पर डिक्रीज होकर 0 हो जा रहा है हर सिचुएशंस में। आप चेक कर पा रहे होंगे, तभी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, एन का वैल्यू क्या हो रहा है, हमेशा जाकर 0 हो जा रहा है। तो सिचुएशन क्या बन रहा है, एन हमेशा 0 हो जा रहा है, तो हमारा कंपेयर किस चीज से हो रहा है, 0 से। एन का फाइनल वैल्यू 0, तो 0 से हमेशा कंपेयर होगा रिवर्स। जो भी नंबर होगा उसका रिवर्स तो निकला 3 2 1, ये बिल्कुल सही निकला है, लेकिन कंपेयर क्या आ रहा है, 1 2 3 से कंपेयर नहीं हो रहा है, ये 0 से कंपेयर हो रहा है। क्या 0 इक्वल टू 3 2 1 है, या फिर यहाँ पर 0 इक्वल टू 1 2 1 है, तो हम ऑफकोर्स कंडीशन इज फॉल्स ही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पेलिंड्रोम नोट बताएगा, इट इज नॉट पेलिंड्रोम। तो इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, एन के जगह पर हम क्या रखेंगे, जो हमारा एन का इनिशियल वैल्यू था, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, एन जो हमारे पास आएगा, एन को हम किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, इंट पी, पी टाइप का हम एक पी नाम का कोई वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें एन जो यहाँ पर हमारा एन यहाँ पर स्टोर होगा, उस एन को हम क्या करते हैं, पी में कर लेते हैं। और काम इधर सब कुछ एन पर करेंगे, एन डिक्रीज होते जाएगा, लेकिन ये पी जो है कंपेयर हम क्या कर रहे होंगे, पी से करेंगे। कि पी में क्योंकि एन का ही इनिशियल वैल्यू स्टोर है, लाइक 1 2 3 4 5 6 जो भी हम इंटर करेंगे वो स्टोर होगा, और उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर सीखने की बात यही था कि कैसे हम कंपेयर करेंगे। अब अगर रन करा कर देखें तो आप आउटपुट देख पाएंगे प्रॉपर आएगा। 1 2 3 के लिए चेक करेंगे, इट इज नॉट पेलिंड्रोम, बट अगर हम फिर से इसको रन करा कर देखें 1 2 1 के लिए, यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट, इट इज पेलिंड्रोम। आयो बात समझ में आया होगा, इसको आपको एक एक लाइन करके ड्राई रन करना आपका काम है, आप करेंगे। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग द चेक द नंबर इज पेलिंड्रोम और नॉट, we will move our next questions and check a number is Armstrong or not। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग है क्या, पहले तो ये समझना होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब ये कि हमारे पास जो भी नंबर दिया है, कोई एक नंबर दिया है, लाइक हमारे पास अगर कोई भी नंबर दिया है ABC, ओके, इसको क्या करना है, इसके इंडिविजुअल का क्यूबिक सम करना है। लाइक A क्यूब करना है, प्लस B क्यूब करना है, प्लस C क्यूब करना है। अगर ये फिर से इक्वल हो जाए ABC के,
ओके, मतलब कोई भी नंबर हमारे पास दिया रहेगा उसके इंडिविजुअल का क्यूब का सम करना है। अगर फिर से वो ABC के ही इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। जस्ट एन एग्जांपल, हमारे पास 1 2 3 यूजर आया, कुछ इंटर किया, हम क्या करेंगे, इसके पर्टिकुलर का सम निकालेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 8 प्लस 27, इट बिकम्स 36। इज 36 इज इक्वल टू 123। नोट, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, काम खत्म। मतलब कि ये क्या हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। एक अनदर एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे पता करें कोई नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। हम एक दो एग्जांपल आपको बताते हैं कि ये सब नंबर आर्मस्ट्रांग है। जस्ट चेक फॉर 153। ओके, 153 के लिए चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 125 प्लस 27। आप इसको अगर चेक करेंगे, 7 प्लस 12 113 3, और ये हो जाएगा 213 2 5 एंड 1 153 एंड दिस बिकम्स ऑल्सो 153। तो ये दोनों क्या इक्वल है, इसका मतलब क्या है, 153 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल से आप नोट कर सकते हैं, उसके लिए चेक करेंगे क्या है, 153 का एग्जाम्पल हो गया, 370 हो गया, 371, ये सारा क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। आप गूगल पर जाकर और भी चेक कर सकते हैं, बट एक दो आपको ध्यान में रखना है कि 153 है, 370 371, ये क्या है, हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो इसको कैसे चेक कर पा रहे होंगे, आई होप कुछ स्टूडेंट ने इसे रिलेट भी किया होगा। अगर हम अभी तक के हमने जो भी पढ़ा है वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ऑफकोर्स रिलेट कर पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं कुछ कुछ, और नहीं तो अभी हम एक बात बोलने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कैसे हम चेक कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं, अगर 1 2 3 कर रहे थे, इसका हमको सिंपली सम निकालना है 1 2 3 का। तो हम कैसे सम में करते थे, सम इज इक्वल टू, यही तो करते थे, सम प्लस, ये हमको कैसे ए से मिल रहा था बार बार ए। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, पहले सम में रखेंगे, सम में तो पहले वैल्यू 0 है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए को 3 बार ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या, कि हम निकाल रहे होंगे सम, फाइनली तो हम सम ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे होंगे, सम इज इक्वल टू, सम में शुरू में 0, सम प्लस ए इंटू ए इंटू ए, यही तो क्यूब ही तो करके हम बार बार ऐड कर रहे हैं। ए का पहले हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करके फिर ऐड करेंगे, फिर 2 आएगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेशन में, ये जाएगा, फिर इसके बाद इस चीज़ का आएगा, फिर इसको हम क्यूब करेंगे, फिर इसको क्यूब करेंगे, यही तो कर रहे हैं, बार बार हम क्यूब करके ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका प्रॉपर आपको दिखाएं, हम कहाँ पर सम वाला जहाँ पर क्वेश्चन किया, हम इसको जस्ट टेक अ कॉपी ऑफ दिस, नहीं हमारे पास है नहीं, हम इसको कैसे कर सकते हैं, बेसिकली सम इज इक्वल टू, पहले तो हम वही कंडीशंस लगाएंगे, व्हाइल n डज नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, ए में क्या करेंगे, n मॉड्यूलो 10, यहाँ से हमको लास्ट वाला टर्म मिलते जाएगा 3 फिर 2 फिर 1, फिर क्या करेंगे, n को हम डिक्रीज भी करते जाएंगे, n डिवाइड बाई 10, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सम में, अब सिंपल सम नहीं करेंगे, सम प्लस ए नहीं कर रहे होंगे, बल्कि सम प्लस ए इंटू ए इंटू ए के क्यूब को ऐड करते जाना है। ठीक है, तो अब हम ये हमारा कोड रहेगा, और फाइनली प्रिंट करा लेंगे प्रिंट एफ में। कैसे, अब यहाँ पर फिर से एक कंडीशन चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करना है, जो हमारा इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू क्या है 1 2 3 है, इसको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है जो यहाँ पर सम आया है, तो 1 2 3 इज इक्वल टू सम, दैट मीन्स 1 2 3 क्या है हमारा एन का वैल्यू, बट एन क्या हो चुका होगा, डिक्रीज होकर 0 हो चुका होगा, तो एन को हमको क्या करना है, फिर जैसे रिवर्स में कहते हैं कहीं स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक इंट पी नाम का कोई वेरिएबल लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, एन को स्टोर कराएंगे, एंड फाइनली जहाँ पर लूप कंप्लीट होगा हमारा, उसके बाद हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ हमारा p इक्वल टू सम का है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर दो, सिंपली प्रिंट करा दो कि आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज एल्स में क्या कर दो, नॉट आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, हम इसको एक एक लाइन करके थोड़ा सा समझते हैं कोड को कि कैसे रन करेगा, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, लाइक 1 2 3, या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास है 153 के लिए, 153 के लिए, तो फर्स्ट इटरेशन जैसे ही हमारा चलेगा, फर्स्ट इटरेशन चलेगा व्हाइल n डज नॉट इक्वल टू 0, ऑफकोर्स 153 डज नॉट इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, 153 डज नॉट इक्वल टू 0, ओके राइट, फिर यहाँ पर चेक होगा क्या, a
यहाँ पर होगा a इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, दैट मीन्स 153 मॉड्यूलो 10। यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा होगा, 3 मिल रहा होगा। फिर से क्या होगा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, इट मीन्स n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 153 से घटकर हो जाएगा 15। एंड यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो सम में वैल्यू क्या हो जाएगा, सम में इनिशियली वैल्यू हमारा जीरो है, जीरो प्लस ए का वैल्यू क्या है, 3 × 3 × 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 27। फिर से नेक्स्ट स्टेशन जब चलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेशन जैसे ही चलेगा अब क्या कंडीशन हो जाएगा, फिर से a इज इक्वल टू, अब n का वैल्यू क्या हो चुका है हमारे पास 15, तो हो जाएगा 15 डिवाइड मॉड्यूलो 10 दैट इज 5। फिर n का वैल्यू फिर से डिक्रीज होगा, 15/10 इज इक्वल टू 1। एंड सम में अब क्या वैल्यू फिर से स्टोर होगा, सम प्लस, सम का वैल्यू क्या हो चुका है 27, तो 27 प्लस 5 × 5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 125, दिस इज 152 आ गया। फिर से जब नेक्स्ट स्टेशन फिर से चलेगा, कंडीशन चेक होगा, n डज नॉट इक्वल टू जीरो, n का वैल्यू क्या है 1, तो 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज ट्रू। अभी यहाँ पर भी हमारे पास कंडीशन ट्रू दिख रहा है, तो फिर से ये लूप चलेगा। यहाँ से क्या होगा, फिर से हमारा लूप चलेगा, एंड हमारा लूप फिर से चलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो अभी देखते हैं हमारा अभी क्या हो चुका था, हमारा लूप क्या होगा, फिर से चलेगा एंड फिर चेक होगा कंडीशंस फॉर दिस, कि हमारा n, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला n डज नॉट इक्वल टू जीरो, n का वैल्यू क्या हो चुका था 1, डज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n मॉड्यूलो 10, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ए में फिर क्या हो जाएगा स्टोर 1 मॉड्यूलो 10 दैट इज वैल्यू 1, एंड n बिकम्स n डिवाइड बाई 10, तो 1 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। एंड फिर सम में क्या हो जाएगा हमारे पास, सम का वैल्यू क्या हो चुका था 152 प्लस 1 इंटू 1 ए, यही तो बार बार हमको क्या करना है, क्यूब करके ऐड करते जाना है, और ये क्यूब करके ऐड होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 153। एंड जैसे ही फाइनली 153 हुआ, फिर से लूप चलेगा और कंडीशन इस बार चेक करेगा कि n डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि n का वैल्यू जीरो हो चुका है, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर आएगा इसके बाहर। और फिर इफ कंडीशन से चेक करेगा, इफ p इक्वल टू सम, तो p में हम क्या करें, n को स्टोर कराएं, तो ये 153, p में भी क्या स्टोर होगा 153, एंड 153 फिर कंपेयर किस चीज़ से होगा, सम में क्या हो चुका है 153, तो हम क्या चेक यहाँ पर होगा, क्या 153 इक्वल टू 153 है, यस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है प्रिंट क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर, इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर ऐसा नहीं, लाइक अगर 1 2 3 के लिए चेक करते थे, यहाँ पर p में रहता 1 2 3, बट यहाँ पर कुछ और स्टोर होके आया रहता, ठीक है, क्या स्टोर होता, पहले 3 × 3 3 का क्यूब, फिर +2 का क्यूब +1 का क्यूब, ये स्टोर होता है इसमें, तो ये 27 और 8 ये 36 होता, 36 क्या होता है 1 2 3 से कंपेयर होता। यहाँ पर देखता नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं, तो इसके बाद क्या, एल्स वाला जो कंडीशन है, एल्स वाला में जो प्रिंट होगा नॉट आर्मस्ट्रांग, वो प्रिंट हो जाता। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए सबका प्रॉपर ड्राई रन भी करके बता रहे हैं आपको कैसे कैसे काम करेगा। जब तक आपको एक बार आप खुद से नहीं कीजिएगा प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आएगा, सबको एक दूसरे से रिलेट करते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि रिवर्स हम नंबर फाइंड करें। रिवर्स को फाइंड करने से पहले आप देख पाएंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले हम नंबर को काउंट किए कि कितना नंबर है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ये डिजिट किए, सम को ऐड किए कि जितना सम फाइंड किए डिजिट का, उसके बाद इवन आउट का डिफरेंस फाइंड किए, उसके बाद रिवर्स नंबर, क्योंकि ये कंडीशंस ये सिचुएशन सब में लगते जा रहा था, रिवर्स फाइंड किए, उसके बाद पेलिंड्रोम चेक किए, उसके बाद क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर, एंड अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर को। एंड उसके बाद जब हमारा ये लेवल 4 का क्वेश्चन हो जाएगा और नेक्स्ट लेवल में जब जाएंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम देख रहे होंगे कि इनटू वर्ड कोई नंबर है, लाइक 1 2 3 है, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 3, कुछ इस तरह से हम आउटपुट फाइंड कर पाएंगे। फिर इसके बाद और फेवनकाई सीरीज को फाइंड कर पाएंगे, फेवनकाई सीरीज कैसे प्रिंट होता है, फेवनकाई सीरीज क्या होता है ये समझ रहे होंगे। फिर क्या nth टर्म, कोई फेवनकाई सीरीज है उसका बोलेगा 12th टर्म फाइंड करके दिखाओ, तो वो फाइंड कर रहे होंगे। फिर एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक सीरीज ऐसे दिया 1 - 2 + 3 - 4 + 5, ये यूजर आएगा कि 10 डिजिट तक का इसका डिफरेंस, ये इसका हमको सम फाइंड करके दिखाओ, तो हम इसको फाइंड कर पाएंगे कि कैसे करते हैं, इसके लिए लॉजिक सोच पाएंगे। फिर प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, हम एक कोई एक गिवन नंबर दिया रहेगा उसका हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे होंगे, इसके पहले सीख रहे होंगे फैक्टोरियल क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है,
ये हमको लेवल 1 का एक क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कोई ना, इसको यहाँ करेंगे। फिर देखेंगे कोई नंबर क्या है, 2⁻³ का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए एक नया फंक्शन सीख रहे होंगे जो कि एक लाइन में हमें आउटपुट फाइंड करके देगा। फिर इसके लिए एक बेसिक सा मेथड भी सीखेंगे जहाँ से हम लॉजिक्स बिल्ड कर पाएंगे कि क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आएगा वो कैसे फाइंड करते हैं। एंड देन एक आस्काई वैल्यू, लाइक हमारे पास कोई भी एक राइट अ प्रोग्राम में प्रिंट ऑल द आस्काई वैल्यू एंड देयर इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 26 अल्फ़ाबेट, कि हम 26 अल्फ़ाबेट A B C D का सबका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट क्या कर रहे होंगे, हम आस्काई वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, इसको कैसे लूप के हेल्प से करेंगे। इसके बाद हम लेके आएंगे पैटर्न प्रिंटिंग, एंड दैट विल बी द मोर इंटरेस्टिंग। इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सारा क्वेश्चन। उसमें हम क्या कर रहे होंगे, ऐसा ऐसा कुछ प्रिंट करा रहे होंगे स्टार से, बहुत सारा कुछ नंबर पैटर्न होगा, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। वहाँ से क्या एक्चुअली इस चीज़ को करने का रीज़न क्या है कि हम लॉजिक्स लगाना सीख जाए। सी पढ़ने का मेरा रीज़न भी यही है कि सी हम इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पर खुद लॉजिक लगाएंगे। लाइक अगर हम 5 सीरीज देखें, आप दूसरे कोई लैंग्वेज में जाए पाइथन वगैरह, हम सिंपली 5 लिख दें, फैक्टोरियल लिख दें, आपको डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, लॉजिक्स आप लगाने वहाँ नहीं सीख पाइएगा। लेकिन 5 सीरीज को हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे बनता है इंटरनली। अगर कोई किसी ने फंक्शंस लिखा है तो फंक्शंस कैसे लिखा होगा, क्या सोचा होगा, ये सारा कुछ हम सीखेंगे जब आगे के और सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। फिर और सारे अच्छे लॉजिक्स लगाने सीखेंगे, पैटर्न प्रिंटिंग कर रहे होंगे, और पैटर्न प्रिंटिंग में मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस के आसपास हम करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग में, और इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट भी सीख रहे होंगे कि लूप के अंदर लूप कैसे यूज कर रहे होते हैं। 3 लूप तक भी हम जाएंगे कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा इंटरेस्टिंग चैप्टर एरे। इसमें 2-3 दिन और लगेगा, जब हम क्या कर रहे होंगे, कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो और बाकी सारा ये इस टाइप का क्वेश्चंस बचा हुआ है वो सारा क्वेश्चंस कर लेंगे। और पैटर्न प्रिंटिंग में 2 से 3 दिन लग सकता है, तो हम उसको कर रहे होंगे। उसके बाद हम आएंगे एरे पर, उसके बाद हमारा आ जाएगा फंक्शंस, पॉइंटर, एंड हमारा एंडिंग के लेवल पर आ जाएगा। उसके बाद एंडिंग पर चैप्टर पर आ जाएगा, 1-2 चैप्टर छोटे छोटे बचेंगे, उसको हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चंस को रन करके। लेट अस चेक आर नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इनिशियली मुझे क्या होगा, एक एन की तो नीड पड़ेगी कि एन कैसे फाइंड करना है। एन तो हमें यूजर इंटर करेगा, एन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद जो सम का आप अगर समेशन फाइंड किए होंगे, जैसे फाइंड करते हैं सिमिलर सा कोड है। तो कोड क्या था हमारे पास, वाइल, आप देखे भी होंगे कैसे काम कर रहा है, एन डज नॉट इक्वल टू 0, ये है। इसके बाद अंदर जाना है हमें, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू एन मॉड्यूलो 10 से हमें रिमाइंडर फाइंड होगा। उसके बाद एन को अपडेट करना है, लाइक एन डिवाइड बाई 10। ये तो अब रट गया होगा कि ये दोनों स्टेप तो हम बार बार कर ही रहे। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर लॉजिक्स क्या लगाना था, हम सम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, सम इज इक्वल टू, तो सम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको इनिशियली वैल्यू देते हैं कि सम को हम सपोज कर लेते हैं कि उसमें इनिशियली जीरो जीरो वैल्यू है। तो सम इज इक्वल टू क्या करेंगे, सम प्लस, और उसमें क्या करते हैं, बार बार जो भी नंबर हमारे पास, लाइक अगर 1 2 3 हम एक इनपुट ले रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, लाइक या फिर 1 5 3 एक इंटर लेने, तो पहले हमको क्या हो जाए, 3 का क्यूब ऐड हो जाए, फिर 5 का क्यूब ऐड हो जाए, फिर 1 का क्यूब ऐड हो जाए। ऐसे तो अगर नहीं करते थे क्यूब तो क्या होता था, 3 ऐड होता था, फिर 5, फिर 1। बट हमको आर्मस्ट्रांग में कंडीशन क्या होता है, 3 का क्यूब ऐड हो, फिर 5 हो, फिर ए, और फिर 1 ऐड होता है। हम यहाँ पर अगर ए लिखते थे तो यहाँ पर क्या होता था, सिंगल सिंगल ऐड होता था। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, या फिर ए मल्टीप्लाई ए, यही तो क्यूब होगा। अगर ऐसा हो गया तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तीनों का मल्टीप्लाई होकर सम होगा। अगर फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा, दिस इज आर कमेंटेड पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सम हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे होंगे, सम को कंपेयर कर रहे होंगे सिंपली। अब इफ हमारा जो सम वैल्यू है, क्या सम इक्वल टू है किस चीज के, एन के, बट एन तो अभी 0 हो चुका है, तो मुझे एन को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। इंट पी इज इक्वल टू एन, लाइक पी नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें एन को रख लिए। तो पी में अभी जो एन का वैल्यू 153 है, तो वही उसमें क्या होगा, वैल्यू स्टोर होगा। अब इसके लिए चेक करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, पी से कंपेयर करेंगे। यदि ये कंपेयर है, देन हम क्या करा रहे होंगे, प्रिंट एफ, सिंपली अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब आर्म स्ट्रॉन्ग, ये आपका काम है, का प्रॉपर वे में लिखे। अब इसको, इट इज द नंबर दैट यू इंटर्ड इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ये आपको करना है, अच्छे से डेकोरेट करके लिखना है। प्रिंट एफ, हम इसको क्या कर देंगे, नोट सिंपली कर लेते हैं अभी समझने के लिए। इसको रन करा कर देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। इंटर एन, लाइक हम करते हैं 1 5 3, यस इट इज आर्म स्ट्रॉन्ग।
अगेन इसको हम रन करा के देखते हैं 1 2 3 नोट आर्मस्ट्रांग। और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, उसको वहाँ प्रॉपर चेक करने का नीड नहीं, हम यहीं से चेक कर सकते हैं। क्या हमने बताया था 370 इज ऑल्सो आर्मस्ट्रांग नंबर, चेक आर्मस्ट्रांग है। फिर हम कर सकते हैं 371 ये भी हमारा क्या होगा, आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर है। किसी और के लिए हम सपोज करते हैं कुछ ऐसे हम एंटर कर दिए, क्या ये है नोट, ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो आइए बात समझ में आया होगा कैसे हम लॉजिक सोच सकते हैं, कैसे लॉजिक्स लगा सकते हैं। ये बात धीरे धीरे आपका बिल्ड हो रहा होगा, लॉजिक्स को सोचना, लॉजिक्स को लगाना, ठीक है। हम जैसे जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस जाएंगे आप भी ये समझ पाएंगे कि कैसे लॉजिक सोचा जाता है। कोई एक नया क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चंस ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस देखा और कर लिया, ये हमने भी पहले कर रखा है, कई बार कर रखा है। सारे क्वेश्चंस का ड्राई रन अच्छे से कर रखा है, प्रॉपर 3 4 इनपुट पर। फिर उसके बाद मुझे भी अच्छे से समझ में आया कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि आप बार बार हर जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको क्या करना है। हाँ बट ऐसा होना चाहिए कि अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को क्या करेगा किसी अनदर लैंग्वेज में लिख देगा। अगर सपोज ऐसे कि यू हैव टू चेक, हम को यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द इंटर नंबर इज इक्वल टू द इंडिविजुअल क्यूबिक सम ऑफ द नंबर, ठीक है। ऐसे कुछ बना करके दे देगा तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कैसे लॉजिक्स लगा सकते हैं। हमको अगर यहाँ पर बोल रहा है इंडिविजुअल का क्यूब का सम निकालो, फिर कंपेयर करो ओरिजिनल से कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ये भी बात तो आर्मस्ट्रांग का ही कर रहा है, ये डिफिनेशन लिख दिया आर्मस्ट्रांग का और वो क्वेश्चंस दे दिया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब लॉजिक समझ में आना चाहिए, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।